हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिंदी उर्दू टैरेट। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरेट। तो आज बेसिक जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है इंट्रोडक्शन टैरेट कार्ड्स का। टैरेट कार्ड क्या है, टैरेट कार्ड किस तरह यूज़ होते हैं, टैरेट कार्ड की स्पेशलिटी क्या है, टैरेट किस तरह से जो है ना वो आपको हेल्प करता है, टैरेट किस तरह से आपकी रीडिंग्स करता है, आपके डेली लाइफ और आपकी लाइफ के मसलों को डील करता है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप का मसला हो, चाहे वो हेल्थ का मसला हो, चाहे वो कैरियर का मसला हो, चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम है, तो टैरेट कार्ड आपको कैसे हेल्प करता है। बेसिकली टैरेट एक एनर्जी वर्क है। टैरेट कार्ड्स एक एनर्जी के तौर पर वर्क करता है। जिस तरह एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, तो टैरेट बेसिकली आपको आपकी डेली लाइफ में एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। टैरेट आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक वे देता है, एक पाथ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हैं, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, या आप अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, या आप अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं, या आप अपने फाइनेंसिस को लेकर परेशान हैं, तो यहाँ पर टैरेट के ज़रिए हम आपको डिफरेंट एक एडवाइस, एक पाथ देंगे कि आपको इस पाथ पे चलना चाहिए या इस रास्ते पर चलना चाहिए, या आपको ये एडवाइस देनी चाहिए जिससे जो आपके इश्यूज़ हैं या जिससे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। अब आप अब टैरेट कार्ड्स होते क्या हैं बेसिकली? ये टैरेट कार्ड्स में डिफरेंट डेक्स आते हैं, डिफरेंट फॉर्मेशंस आती हैं, डिफरेंट फॉर्म के टैरेट कार्ड आते हैं। लेकिन टैरेट कार्ड में बेसिकली हमारे पास ऑरेकल डेक्स होते हैं, एक हमारे पास गाइडेंस के डेक्स होते हैं, एक हमारे पास एंजल डेक्स होते हैं, और एक हमारे पास एक जो टैरो डेक होता है, जो एक बेसिक टैरो डेक होता है, जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें माइनर अरकाना के 56 कार्ड होते हैं, और मेजर अरकाना यहाँ पर हमारे पास 22 कार्ड्स होते हैं। तो 76 कार्ड्स जो है ना वो टैरेट के 78 हमारे पास कार्ड, कुछ डेक में 76 होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये 78 कार्ड्स होते हैं। कुछ डेक में 5 से 6 कार्ड जो है ना वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो कार्ड्स होते हैं, जब हम किसी भी सिचुएशन को निकालते हैं, या किसी भी सिचुएशन के बारे में, जैसे आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग होने लगी है, तो हम सबसे पहले यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं कि हम आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग करने लगे हैं। आप कुछ रीडिंग्स जो है वो जर्नल होती हैं, जो आपको अक्सर चैनल पे अवेलेबल होती हैं, या आपको फॉर यू पेज पे, या आपको यूट्यूब पे वीडियो दिख रही हैं, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो दिख रही हैं, जो एक जर्नल वीडियो होती है, जो किसी के लिए भी हो सकती है, टाइमलेस होती है। जिस किसी के साथ सिचुएशन जो है वो रेजोनेट करती है, और उस सिचुएशन में जो आपके लिए मैसेज निकल के आता है, अगर वो आपके साथ रेजोनेट करता है, आपके साथ मैच करता है, तो वो मैसेज आप ले सकते हो और आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। अब बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर जो हैं वो कहते हैं कि आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, कुछ कहते हैं कि आप हमें फॉलो करके क्लेम कर सकते हो, कुछ कहते हैं कि आप हमें कमेंट करके क्लेम कर सकते हो, कुछ कहते हैं कि आप जो है ना कमेंट सेक्शन में स्पेसिफिक नंबर्स लिख कर उन एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हो, ताकि आपके लिए ये मैसेज जो है ना वो बेसिकली वर्क करें। टैरो का मकसद बेसिकली क्या होता है? टैरो एक फॉर्म होती है, हम कह सकते हैं एक पाथ होता है, एक एडवाइस की एक फॉर्म होती है। जब भी आपके किसी भी इशू में होते हो, तो आपको किसी न किसी एडवाइस की ज़रूरत होती है, आपको किसी न किसी एक पाथ की ज़रूरत होती है कि आपको कोई एडवाइस मिले, या कोई पाथ मिले, या कोई रास्ता मिले, ताकि आपका जो काम है या आपकी जो सिचुएशन है वो ओवरऑल कवर अप हो सके, ओवरऑल सॉल्व हो सके, या आपके क्वेश्चंस, दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होते हैं, ताकि वो जो क्वेश्चंस का जवाब है वो मिल सके। बेसिकली टैरेट आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर करता है। बेसिकली टैरो जो है वो यूनिवर्स के सोर्स से, या यूनिवर्स की जो है एनर्जी से जो है ना वो आपको आंसर करता है आपके क्वेश्चंस का, आपको एक एडवाइस देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करती हूँ कि आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या आपके पार्टनर आपकी शादी करेंगे या ही नहीं करेंगे, या आपके पार्टनर की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, तो हम ये डेक्स और कभी कभार ओरेकल डेक को हम यूज़ करके हम एक 5 से 6 या 10 कार्ड्स आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। उस कार्ड में जो एनर्जी आती है वो ओवरऑल एक टैरो रीडर जो होती है, जो टैरो कार्ड्स को समझने वाली होती है, या वो को समझने वाला होता है, ठीक है? तो वो आपको इन कार्ड्स को देखकर एक अपनी जो है ना वो जो आपकी जो सिचुएशन निकल के आई है उसको आपको बताएगी, आपको फोल्ड करेगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, वो जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो आपको सिचुएशन बता रहा होता है, ठीक है? और वो आपको गाइड कर रहा होता है कि आप इस तरह करेंगे
तो वो सिचुएशन जो है ना वो आपके साथ आगे जो है ना आपके लिए वर्क करेगी, या सिचुएशन आपके साथ मैच होगी, या आगे आपको फ़ायदा दे के जाएगी। आप टैरो कार्ड के साथ रीडर के साथ आप अपनी एनर्जी, और टैरो डेक के साथ आप अपनी एनर्जी कैसे मैच करवा सकते हो। अगर आप रीडिंग्स देखते हो रेगुलर बेसिस पे, और अगर आप जो है ना वो उन चीज़ों पे वर्क करते हो, और अगर आप वो चीज़ें देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं वो चीज़ें। और वो सबकॉन्शियस माइंड से जब आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। असल में टैरो का मकसद ही बेसिकली ये है कि आपको हकीकतों से आगाह करना। ये नहीं है कि हम हमेशा जो है ना वो आपको, हम पॉजिटिव रह के, हम आपकी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव रह के हम अनफोल्ड करेंगे या आपके सामने बयान करेंगे। और आपने ओवरऑल जब टैरो रीडिंग्स हो रही होती हैं, तो आपने अपने माइंड को न्यूट्रल रखना होता है। आपने अपने माइंड में कोई भी अपनी तरफ से ख्यालात या अपनी तरफ से चीज़ें नहीं डालनी होती हैं, या अपनी तरफ से आपने कोई ज़बरदस्ती, अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं होती, तो वो जो है ना वो आपने अपने साथ रेजोनेट नहीं करवानी होती। और टैरो रीडर कभी भी ये दावा नहीं करता कि वो कोई खुदा है या वो कोई भगवान है। वो ये बोलता है कि ये जो सिचुएशन है, हम आपको एक पाथ देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं। ओवरऑल जो भी असल डेस्टिनेशन होती है वो डिवाइन सोर्स को पता होती है, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं कि जो असल आपकी डेस्टिनेशन है वो डिवाइन सोर्स को पता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ प्लैनेट की पोजीशन के ज़रिए, कुछ नंबर्स के ज़रिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए, इन कार्ड के ज़रिए आपको सिंपल फॉर्म में एक गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आप जो है ना उन सिचुएशन को सॉल्व कर सको, उन सिचुएशन से, या आपकी लाइफ में कोई वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, या कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, कोई ऐसी कंफ्यूजन है जो आप हल नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, तो वो चीज़ आप हल कर सको। टैरो का मकसद है आपको गाइडेंस देना। अब टैरो में बहुत सारा जो है ना वो कार्ड्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जो है ना 78 कार्ड होते हैं, 56 माइनर अरकाना और 22 मेजर अरकाना। मेजर अरकाना में हमारे पास जो है ना द मून होता है, द सन होता है, इसके अलावा बहुत सारे कार्ड होते हैं। माइनर अरकाना में हमारे पास 4 जो है ना वो 4 हमारे पास मीडियम्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेंटिकल्स होता है, फिर उसके बाद हमारे पास सॉर्ड्स होता है, फिर उसके पास हमारे पास जो है वो कप्स होता है, फिर उसके बाद हमारे पास सॉर्ड्स होता है, ठीक है। सॉर्ड्स भी एक कार्ड जो है ना वो 10 डिफरेंट कार्ड्स में वो डिवाइडेड होता है, या 15 डिफरेंट कार्ड्स में वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इसी में आपके ज़ोडिएक साइन भी कहीं ना कहीं पे पेंटिकल, सॉर्ड्स और कप्स में आपके ज़ोडिएक साइंस, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नंबर, पर्सनैलिटी, हर चीज़ इन्हीं टैरो कार्ड्स में जो है वो छुपी हुई होती है, जिसके ज़रिए जो है वो आपको गाइड किया जाता है। अब टैरो कार्ड होता किस किस टॉपिक के लिए होता है, या टैरो कार्ड्स किस किस टॉपिक को अनफोल्ड कर सकते हैं। टैरो कार्ड किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। आपके कैरियर के लिए भी टैरो कार्ड्स होते हैं, आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए भी टैरेट होती है, आप किसी के बारे में पूछवाना चाहते हो उसके लिए भी टैरेट होता है, ठीक हो गया ना। अगर आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन चल रही है, उसको हल करने के लिए भी टैरेट जो है ना वो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये सिर्फ कार्ड्स नहीं होते, ये बेसिकली एक एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको आप सीख कर, जिसको आप मेडिटेट करके आप इस एनर्जी को, अगर इसके साथ साथ अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, थर्ड आई चक्रा अगर आपका ओपन है, या आपके जो सारे चक्रास हैं वो आप ओपन है, तो आप बेसिक अच्छे तरीके से टैरेट कर सकते हो, या टैरेट से आप गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है। टैरेट ये नहीं है कि ये कोई कार्ड्स हैं और ये बस आपको कार्ड्स के ऊपर जो लिखा हुआ है वो बस आपने आके इन्फॉर्मेशन दे देनी है। टैरेट बेसिकली एक बहुत सेंसिटिव सा काम होता है टैरो कार्ड, जिसमें आप किसी की भी लाइफ सिचुएशन को डील कर रहे होते हो। तो बाज़ औक़ात यहाँ पे बहुत सारे स्कैम टैरो रीडर्स भी होते हैं जो स्कैम कर रहे होते हैं या स्पेल कर रहे होते हैं। टैरो कार्ड कभी भी किसी स्पेल को डिफ़ाइन नहीं करता, कभी भी जादू को डिफ़ाइन नहीं करता, कभी भी मैजिक को डिफ़ाइन नहीं करता, बल्कि एक पाथ है, एक सोर्स है गाइडेंस का, एक एडवाइस है कि आप ये एडवाइस लेकर ये सब चीज़ें करके आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हो। बेसिकली टैरो कार्ड एनर्जी है, मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है, ठीक है, आपकी एनर्जी मेरे से कनेक्ट होती है। जो भी इन कार्ड्स के ज़रिए जो है ना वो गाइडेंस आपके लिए निकल के आएगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और आपने उस गाइडेंस को लेकर अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर बनाना होता है। टैरो कार्ड की बेस पे अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी ठीक नहीं आया है, या आप एनर्जी जो है ना, या आपको आपके साथ सिचुएशन जो है वो मैच नहीं करती है, तो आप इस एनर्जी को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्स नहीं करोगे, ठीक है।
पर्सनल टैरेट में और जनरल टैरेट में बहुत फ़र्क होता है। जनरल टैरेट जो होती है वो ओवरऑल बहुत सारे लोग इस पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से वो चलते हैं, लेकिन पर्सनल टैरेट में सिर्फ आपकी एनर्जी निकल के आ रही होती है। तो पर्सनल टैरेट जनरल टैरेट से ज़्यादा रेजोनेट करती है। अब मेरे चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा? मेरे चैनल पे आपको हर किस्म की ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड, आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, आपकी करंट सिचुएशन पे, आपकी लाइफ पे, आपकी कैरियर पे, आपके एजुकेशन पे, आपके हेल्थ पे, हर किस्म की आपको मेरे टैरेट में वीडियो मिलेगी। पार्टनर के ऊपर आपको मिलेगी, मैरिज प्रेडिक्शंस आपको मिलेगी, जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करके जाएगी, ठीक है। और मेरे से जुड़ने का तरीका या मेरे साथ कनेक्ट करने का तरीका ये है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप डेली मेरी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, और ज़्यादा मल्टीपल टाइम आप मेरी वीडियो वॉच करके उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप क्लेम कर सकते हैं एनर्जीज़ को, ताकि आपको बेनिफिट मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात कि आपको ड्यूरिंग टैरो रीडर पॉजिटिव रहना होता है, आपको नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं चलेगी। अगर आप नेगेटिविटी करोगे, अगर आप नेगेटिव बोलोगे या करोगे, तो वो कर्मा आपके ऊपर उल्टा जाएगा। उससे किसी टैरो रीडर का कोई नुकसान नहीं होता, वो उल्टा आपका अपना नुकसान होता है। तो इसीलिए बार बार टैरो रीडर्स कहते हैं कि ड्यूरिंग रीडिंग्स जो है वो पॉजिटिव रहा करें। टैरो इज़ अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, ये एक सोर्स है एडवाइस देने के लिए। इसको कभी भी आपने किसी भी गलत चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना, ये गलत चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती है डेफिनेटली। तो आपको उम्मीद है कि टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ बहुत हद तक समझ आ गई होगी, और आप जो है वो मुझे दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर किस्म की मेरे चैनल पे वीडियोस मिलेंगी, तो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं वीडियोस डालूंगी ताकि आपको मज़ीद जो है वो इन टैरो कार्ड से जो है वो बेनिफिट मिल सके और फ़ायदा हो सके। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना टैरो कार्ड के बारे में समझ आया है। थैंक यू सो मच।